गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ प्रयास। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पायलट मेडिकल्स। इसमें हम स्टार्ट टू एंड तक का डिटेल प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स, टोटल टाइम रिक्वायर्ड एंड ऑल अदर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। हम दो कंट्रीज़ के मेडिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंडिया एंड सेकेंड US. Before starting the video, I would like to thank all of you for your support, and also I would like to thank them, those who watch my videos and ask me many questions in my comments and also on Instagram. पहली कंट्री जिसके पायलट मेडिकल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया। इंडिया में पायलट मेडिकल्स दो टाइप के होते हैं। पहला है क्लास 1 एंड सेकंड वन इज क्लास 2। क्लास 1 मेडिकल एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कंपेयर टू क्लास 2 मेडिकल। आप मेडिकली फिट हो या नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी एंड टाइम इन दिस करियर। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि आपको पायलट बनना है, सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ गेट योर मेडिकल्स डन। सो पहली स्टेप आपके पायलट करियर की होगी क्लास 2 मेडिकल्स। अब क्वेश्चन आता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है इफ़ यू वांट टू गेट योर क्लास 2 मेडिकल। फर्स्ट आपको कोई आपके एरिया में DGCA अप्रूव्ड क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर है या नहीं वो पता करना होगा। वो जानने के लिए आपको इंडियन DGCA की वेबसाइट ओपन करनी होगी और पर्सनल्स पे क्लिक करके अंडर मेडिकल्स आपको क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट मिलेगी। उसके बाद आपको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी। सो डॉक्टर विल टेल यू द टाइम एंड डेट यू हैव टू अराइव फॉर योर मेडिकल्स। अगला क्वेश्चन है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे along with you on the day of your appointment. You will need to carry passport size photos, 10th और 12th mark sheet and photo ID proof. अपॉइंटमेंट के दिन आपको डॉक्टर एक फॉर्म देंगे जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स एंड योर मेडिकल हिस्ट्री। सो वो क्वेश्चंस सारे आंसर करने होंगे। फिर आपकी मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होगी। डॉक्टर विल टेस्ट योर ECG, blood pressure, then your eye test and hearing test, chest x-ray, blood, urine and your BMI. After you're done with all your tests, doctor will send all your medical reports to DGCA and he will give you a form CA35. CA35 form is an acknowledgement. मेडिकल टेस्ट के 3 आउटकम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फिट, सेकेंड इज़ टेम्पररी अनफिट, थर्ड वन इज़ परमानेंटली अनफिट। जब आप टेम्पररी अनफिट होते हो तो डॉक्टर आपको गाइड करते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक आफ्टर दैट। देन आपकी फिर से रीटेस्ट होती है टू चेक इफ़ यू आर फिट। विद क्लास 2 मेडिकल्स you can fly as a student pilot or private pilot in India. Validity of class 2 medical is for 2 years. आपके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स DGCA मेडिकल सेल पहुंचने के बाद आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी और आपको फ़ाइल नंबर मिलेगा that you will need to apply for your class 1 medical. कुछ वीक्स या महीनों में आपको DGCA से आपका फाइनल क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट वाया पोस्ट डिलीवर होगा। So here is one suggestion for you all. During your class 2 medical on the day of your appointment, please write your address properly on all the documents so that you will get your class 2 medical delivered easily. Class 2 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे about class 1 medical. Class 1 medical के दो टाइप्स होते हैं। First one is initial, second one is renewal. Initial class 1 medical तभी किया जाता है जब आपके पास एक वैलिड क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट है। क्लास 1 इनिशियल मेडिकल होता है एट फिक्स सेंटर्स। देयर आर टोटल 7 सेंटर्स
out of which 5 are Indian Air Force boarding centers and 2 are civil medical centers. To take an appointment at Indian Air Force centers, you'll have to select date and centers and fill an extra A form and send it on email ID called dgca medical appointment @ gmail.com. Now where and how to find dates and an extra A form, all other details related to this you will find in a PDF, and the link for that is in the description. But at civil medical centers you can directly call and take the appointment. Full process and tests are like class 2 medical exam, but sometimes Indian Air Force centers might tell you to bring your blood and urine reports from any NABL accredited lab. So in this case you'll have to take your blood and urine reports along with you on the day of your appointment. क्लास 1 इनिशियल और रिन्यूअल का पेमेंट आपको bharatkosh.gov वेबसाइट पे करना होगा. आपको अकाउंट क्रिएट करना है और पेमेंट के स्टेप्स फॉलो करके आपको पेमेंट करना होगा. क्लास 1 मेडिकल की वैलिडिटी है 1 year if you are below 40 years old, and if you are above 40 years old the validity is 6 months. There is one rule that medicals after attaining age 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 and every medical after 60 years of age should be done at IIM, AFCME, MEC, 11 Air Force Hospital and Command Hospital, Air Force, Bangalore. There is no other way of getting it done and this rule is mandatory. इसके अलावा आपका एज जो भी हो, you will have to renew your medicals at centers other than those I mentioned. For all those ages that were not mentioned in the previous rule, to renew their class 1 medicals they have many options. They have 22 Indian Air Force centers and 27 DCM panel civil doctors. You can find one in your area and get it done. So to find one in your area, you can follow the same steps that were mentioned to find a class 2 medical examiner, or I've also provided a link in the description. अगर आपकी reinitial, early, delayed या special medical की requirement है तो आपको NOC No Objection Certificate obtain करनी पड़ेगी from medical department at DGCA. Class 1 medical privileges are you can work as a commercial or airline transport pilot. Until now we discussed pilot medicals for India. Now we'll start discussing pilot medicals for the United States. There are 3 types of certificates: first class, second class and third class. Same way as Indian DCA, each certificate has different privileges and validity. सारी medical tests बहुत ही easy होती है compared to Indian DCA medicals, and you get your final certificate immediately on the spot from your doctor. FAA की एक website है where you can find list of doctors in your area. I will provide that link in the description. Once you contact doctor, follow the steps he suggests and you will get your FAA medical certificate without any hassles. So guys, ये थी सारी details of medical checkup that you have to go through. हमने both Indian DCA and FAA medicals के बारे में discuss किया. Last question to discuss: why medical fitness is so important for pilots. Pilot career totally depends on their medical and physical fitness both. Pilots are required to have best of senses and physical capabilities to tackle any kind of situation in flight so as to safely handle the aircraft. Mental health is one of the important factor and it can be guiding factor in human performance. Approximately 80% of the airplane accidents are due to human error. Under human error, we not only consider pilots, but we also consider ATC, mechanics, etc. Not only for aviation, but mental health is also important for your general lifestyle. There are so many things to discuss on these topics, but
I try to keep everything simple, precise and brief in this video. I hope this video will help you in getting your medicals done. My next video will be out soon, so stay tuned. Till then, stay healthy, stay fit, and I'll see you guys in the next one. Lots of love.